हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मकर संक्रांति पर हमें वो 14 चीज़ें कौन सी हैं जो दान करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। 14 चीज़ें हमें कब दान करनी चाहिए, कैसे दान करनी चाहिए, किस समय देनी चाहिए और क्यों दी जाती हैं, और ये 14 चीज़ों का दान हमें किसे देना चाहिए। क्या एक ही इंसान को देना चाहिए या अलग अलग को हम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति हिंदू धर्म और माघ महीने का प्रमुख त्योहार है। सूर्य जिस दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ आदि का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसे खिचड़ी भी कहा जाता है। इस त्योहार को मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है। मद्रासी लोग इसे पोंगल भी कहते हैं। इस साल जो है ना 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पे हम ज़्यादा दान नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा तो करना चाहिए। जैसे कि अगर हम हाथ फैला के दान नहीं कर सकते तो कम से कम मुट्ठी भर तो दान हमें जरूर ही करना चाहिए। क्या क्या दान देना चाहिए 14 चीज़ों में और क्या क्या नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ना गलती से ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिसका हमें ना बिल्कुल भी पुण्य प्राप्त नहीं होता और उल्टा ही हो जाता है उसका। तो फ्रेंड्स, क्या क्या दान देना चाहिए। देखिए, शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं। तो शुरुआत हम किस चीज़ से करेंगे। देखिए, आप चावल से कर सकते हैं शुरुआत। चावल भी दान दे सकते हैं। चावल जैसे खिचड़ी देते हैं ना बहुत सारे लोग। आप किसको दे रहे हैं ये मैं बाद में बताऊंगी। तो खिचड़ी जैसे कि आप छिलके वाली मूंग ले सकते हैं, जो मूंग वाली दाल आती है खिचड़ी वाली दाल, आप वो ले सकते हैं। 1-1 किलो भी ले सकते हैं, 1.25 किलो भी ले सकते हैं। जितनी आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दाल या फिर खिचड़ी मिला के, जैसे चावल दाल मिला के दे देते हैं ना, इस तरीके से भी दे सकते हैं। मूंगफली दे सकते हैं मकर संक्रांति वाले दिन दान में। और जो है ना गज्जक दे सकते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपने पहले कभी नहीं करा मकर संक्रांति पे दान, तो आप गोले से शुरुआत करें। ठीक है, आप अपने दान में जो भी आप दान कर रहे हैं ना उसके साथ गोला जरूर रखें। देखिए, आप या तो ये वाला गोला रख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। जैसे कि हम जो पूजा पाठ वगैरह में जो हवन वगैरह में जो जिसकी आहुति वगैरह देते हैं या फिर दौज वगैरह पे रखते हैं ना भाई के लिए, वो वाले गोले से या फिर नारियल से भी आप कर सकते हैं शुरुआत। तो शुरुआत आपको पहली बार अगर कर रहे हैं तो शुरुआत ऐसे करनी है गोले के साथ। ठीक है, गोला जरूर रखें साथ में, एक या फिर 1.25 किलो या फिर 1 किलो इस तरीके से। और या फिर एक भी रख सकते हैं अपने सामान के साथ, जो भी आप 14 चीज़ें दान कर रहे हैं उसके साथ रख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें दान कर रहे हैं, गज्जक रख सकते हैं। ठीक है, और तिल के लड्डू रख सकते हैं या फिर आप साथ में तिल रख सकते हैं, क्योंकि तिल का भी इसमें बहुत ज़्यादा मान्यता है। तिल दान दिए जाते हैं, पूजा पाठ में भी तिल लगते हैं। मकर संक्रांति में जो पूजा होती है उस दिन तिल पूजा में भी लिए जाते हैं और इस दिन तिल चटकाए भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तिल के लड्डू भी ले सकते हैं, आप तिल भी रख सकते हैं दान में देने के लिए। तो यहाँ पे ये तो हो गई ये चीज़ें जो हमें जो है ना खाने वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए, आप देसी घी भी दे सकते हैं। अगर आप मंदिर में दान कर रहे हैं तो देसी घी आप दे सकते हैं। चाहे तो आप 250 ग्राम का भी दे सकते हैं, आधा किलो का भी दे सकते हैं, 1 किलो का भी दे सकते हैं। मतलब कि कहने का मेरा ये है, जैसी भी आपकी आर्थिक स्थिति हो आप उस हिसाब से घी का दान कर सकते हैं मंदिर में। मंदिर में जब जब दीपक जलेगा आपका ही नाम का देसी घी होगा, मतलब जो आपने देसी घी दिया है उसका दीपक लगाया जाएगा। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मंदिर में कर रहे हैं तो घी जरूर दीजिए, वरना आप किसी को भी दे रहे हैं जरूरतमंद को तो घी भी रख सकते हैं साथ में। ठीक है, यहाँ पे ये है गुड़, ये पैकेट वाला गुड़ है। आप खुला गुड़ भी ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ इस तरीके का नहीं मिलता तो आप खुला गुड़ जो आता है वो ले सकते हैं। ये रही बात खाने पीने की चीज़ों की, जो हम दान दे सकते हैं। ठीक है, ये 14 चीज़ों में मैंने आपको बता दी, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। और देखिए, अगर आप किसी महिला को दान दे रहे हैं या किसी पंतानी को दान दे रहे हैं तो आप स्वेटर जरूर रखें, अगर स्वेटर रखना चाहते हैं तो, क्योंकि सर्दियां है, गर्म चीज़ों का, गर्म कपड़ों का ज़्यादा महत्व होता है। मतलब ये चीज़ें दी जाती हैं, काम में आती हैं। सर्दियों में ये चीज़ें हमें देनी चाहिए। ज़रूरतमंद को दोगे तो बहुत अच्छी बात है, जिनको ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, जैसे कि शॉल है, स्वेटर है, कंबल है, जुराब है, ये सब चीज़ें। आप चाहें तो शॉल रख सकते हैं, गर्म जूते रख सकते हैं सर्दियों के, या फिर चप्पल रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप जेंट्स को दे रहे हैं तो इस तरीके का गर्म स्वेटर वगैरह दे सकते हैं आप। स्वेटर और मतलब जेंट्स के लिए है तो जेंट्स के हिसाब से, लेडीज़ है तो लेडीज़ के हिसाब से आप दान कर सकते हैं। मंदिर में पंडित जी को दे रहे हैं तो उनके हिसाब से दीजिए। अगर आप किसी और को दे रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, जैसे गरीब होते हैं, उनको भी दान कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है
जरूरी नहीं है आपके ऐसे इंसान को दें जो आपके जानने वाला हो या फिर मंदिर में हो, नहीं, आप किसी को भी दे सकते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो ना इन सब चीज़ों की, उनको हमें देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सूट भी रख सकते हैं, आप साड़ी भी दे सकते हैं सूट की जगह पे। अगर आपकी, जैसे मैं फिर से बता देती हूँ, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप अच्छी साड़ी खरीद के दे सकते हैं किसी को, जो भी जिसको भी दे रहे हैं। सूट दे सकते हैं, जुराब दे सकते हैं। 14 चीज़ों में आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग 14 चीज़ें दान करते हैं, तो 14 चीज़ों में ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए साथ ही में है ये सुहाग का सामान। तो सुहाग का सामान भी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको सुहाग का सामान भी जरूर रखना चाहिए उन 14 चीज़ों में। तो 14 चीज़ों में सुहाग के सामान में चूड़ी भी रख सकते हैं, सिंदूर भी रख सकते हैं, सिंदूर और मेहंदी भी रख सकते हैं, या फिर पूरी 14 चीज़ें मिला के रख सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ें जैसे चूड़ी ले ली, कंगा ले लिया और शीशा ले लिया, ये सब चीज़ें मिला के रख सकते हैं सुहाग के सामान में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मफलर रहता है, जो ये रुमाल जो आते हैं सर्दियों के समय में, रुमाल वगैरह सर पे बांधने वाले, वो भी रख सकते हैं आप। कंबल वगैरह सर्दियों में बहुत यूज में लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह भी नहीं होते, और मतलब कि जैसे होते हैं गरीब वगैरह, उनके पास नहीं होती सब चीज़ें, तो उनको आप देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मान लीजिए किसी अपने को दे रहे हैं तो अपने में अपनी सास को, अपनी नंद को दे सकते हैं। मायके में ये चीज़ें नहीं देनी होती। और हमें क्या क्या चीज़ें नहीं देनी होती, देखिए फ्रेंड्स, आप ना अपने जैसे किसी को भी ऐसी चीज़ें दान नहीं करें। जैसे कि आप मान लीजिए चक्कू दान नहीं करना हमको, और शीशा, जैसे कांच की कोई चीज़, जैसे कि कांच के गिलास, कांच के कप, ये चीज़ें दान नहीं करनी होती। अपनी पहनी हुई चीज़ें बिल्कुल दान ना करें। और इसको दान करते समय आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा कर लेना है। जो चीज़ें आप दान कर रहे हैं उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हाथ में सामने रख लें अपने, और सर पे पल्ला रख के अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके सीधे हाथ में, और 2 बार वारना है सीधी साइड, और 2 बार वारने के बाद इसको चुचकारना है, मतलब कि ये माथे पे लगाना है अपने, और इसके बाद आपको ये दान करना है। और इसके साथ दक्षिणा रखनी है, कुछ भी दक्षिणा रख सकते हैं। अगर आप एक ही इंसान को ये दान दे रहे हैं, एक ही को दान दे रहे हैं सारी 14 चीज़ें, या कुछ भी 5-7 चीज़ें जो भी आप दान कर रहे हैं, एक ही इंसान को कर रहे हैं, तो आप जो है ना उसमें एक जगह दक्षिणा रख सकते हैं सब चीज़ों के साथ। और अगर आप अलग अलग इंसानों को अलग अलग चीज़ें दान कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सूट किसी को दे रहे हैं, खाने पीने का सामान किसी को दे रहे हैं, श्रृंगार का किसी को दे रहे हैं, या शॉल किसी को दे रहे हैं, तो सबके साथ आपको अलग अलग दक्षिणा रखनी होगी। और अलग अलग ही आपको, आप चाहें तो एक साथ ही रख के इसको जो है ना पूज सकते हैं, मंस सकते हैं, और बाकी अलग अलग दक्षिणा रख के दे सकते हैं। अलग अलग दक्षिणा का मतलब ये नहीं कि आप बहुत कुछ रख के 100 रुपये, 51 रुपये, 500 रुपये, आप 11-11 रुपये भी रख के दे सकते हैं। लेकिन सभी के साथ आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा रख के जरूर देनी होती है, क्योंकि दक्षिणा रखने से जो भी हमारी कमियां होती हैं दान पुण्य करने में, वो दक्षिणा उसकी पूर्ति करती है। तो दक्षिणा हमें जरूर रखनी चाहिए, चाहे तो आप 11 रुपये ही रखिए, लेकिन रखिए जरूर। तो ये मकर संक्रांति पे हम 14 चीज़ों में ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप चाहें तो, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक चीज़ तो हमें दान करनी चाहिए, खिचड़ी तो कम से कम दान करनी चाहिए हमको। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी कोई वीडियो के साथ। जय माता।